सात समंदर पार अमेरिका की एक जेल में एक ऐसा राज दफन था जिसने आज दिल्ली के सिंहासन को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा सच जो फाइलों के अंबार से निकलकर अब सीधे भारत के प्रधानमंत्री पद पर बैठे मोदी के माथे पर सवालिया निशान लगा रहा है। बात सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, बात देश की साख की है जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीलाम होने की कगार पर है, क्योंकि मोदी जी के जिस चेहरे को साफ रखने के लिए करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर खर्च किए जाते हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों की फाइलों में जगह पा रहे हैं। मतलब जो मोदी जी बार बार नेहरू नेहरू करते रहते थे, उनको घेरने की नाकाम कोशिश करते थे, वो तो वैज्ञानिक आइंस्टीन से मिलते थे नेहरू जी, लेकिन मोदी जी किससे मिलते हैं? जेफरी एप्स्टीन जैसे गुनहगारों से। जी हां दोस्तों, लेकिन अब आइए असली मुद्दे पर। खेल की शुरुआत होती है उस जेफरी एप्स्टीन के दस्तावेजों से, जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर और लड़कियों का सप्लायर माना जाता था। अब सोचिए, उस एप्स्टीन की फाइलों में हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या कर रहा है? आखिर क्या मजबूरी थी और क्या रिश्ता था कि जेफरी एप्स्टीन जैसा घटिया आदमी अपनी फाइलों में उनका जिक्र कर रहा था? क्या यह देश का नाम बदनाम कराना नहीं है? क्या यह 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं है? दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन का 9 जुलाई 2017 का एक ईमेल सामने आया है। वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस ईमेल में एप्स्टीन लिखता है कि मोदी ने सलाह ली। अब जनता जानना चाहती है कि एक प्रधानमंत्री को एक अपराधी से सलाह लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या देश की विदेश नीति अब ऐसे गुनहगारों के कमरों में बैठकर तय की जा रही थी? उस ईमेल में एक और शर्मनाक बात लिखी है कि मोदी जी ने इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए डांस किया और गाया। यह शब्द किसी गाली से कम नहीं है। क्या भारत का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए इजराइल में जाकर परफॉर्मेंस दे रहा था? आखिर वो कौन सा निजी फायदा था जिसके लिए देश की गरिमा को दांव पर लगा दिया गया और अपने आत्मसम्मान को भी? और सबसे रहस्यमयी बात तो वो है जब एप्स्टीन अपने ईमेल में लिखता है इट वर्कड, यानी यह काम कर गया। अब सवाल यह है कि आखिर क्या काम कर गया? कौन सा वो गुप्त एजेंडा था जो सफल रहा? किसके लिए यह काम हुआ? क्या भारत की जनता के लिए या फिर ट्रंप और एप्स्टीन जैसे लोगों के रसूख को बचाने के लिए? आपको बता दें कि जब से यह मामला सामने आया है, विपक्षी दल के तेवर काफी अग्रेसिव हो गए हैं। विपक्ष का सीधा आरोप है कि मोदी जी ने अपने निजी रिश्तों और दिखावे के चक्कर में देश की साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी में मिला दिया है। आज दुनिया देख रही है कि कैसे एक भारतीय पीएम का नाम उस अपराधी के साथ जुड़ रहा है जिसकी मौत जेल की सलाखों के पीछे संदिग्ध हालत में हुई थी। जेफरी एप्स्टीन कोई मामूली अपराधी नहीं था। वो दरिंदा था जिसने नाबालिग लड़कियों के साथ दरिंदगी का साम्राज्य खड़ा किया था। और 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की जेल में उसकी मौत के साथ कई राज दफन हो गए थे, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन एक ऐसे नरक का राजा था जो मासूम लड़कियों के बचपन को बचपन में ही रौंद देता था। उसने अपने निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स को हवस का अड्डा बना रखा था, जिसे दुनिया पीडोफाइल आइलैंड के नाम से जानती है, जहां दुनिया भर की नाबालिग लड़कियों को लालच देकर लाया जाता था, उन्हें बंधक बनाया जाता था और फिर ताकतवर रईसों के सामने नोचने के लिए परोस दिया जाता था। और वो रईस कोई और नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रयू जैसे रसूखदार लोग थे और भी बहुत सारे थे। एप्स्टीन नाम का दरिंदा लड़कियों की तस्करी का वो इंटरनेशनल सिंडिकेट चला रहा था जहां मासूमों की चीखें और रसूखदारों की अय्याशियां दीवारों में दफन हो जाती थीं। लेकिन आज उसकी फाइलों ने जो राज उगला है, उसने भारत और मोदी जी की साख को पूरी दुनिया में कटघरे में खड़ा कर दिया है।